एक बार फिर से ईडी की आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी द्वारा जो है रांची समेत कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। वहीं बता दें कि रामेश्वर उरांव जो झारखंड सरकार के मंत्री है, उनके घर में भी छापेमारी चल रही है। उनके बेटे जो है जो वहां रहते हैं, उनके घर में भी छापेमारी चल रही है। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। राजेश जी, ये बताइए कि एक बार फिर से ईडी की जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई है, मंत्री रामेश्वर उरांव के घर में भी ईडी पहुंच चुकी है, क्या कुछ इसमें देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ईडी को ये क्लियर करना चाहिए कि किस मामले को लेकर के छानबीन कर रही है, प्लस माननीय मंत्री जी के क्या क्यों हो रहा है। सिर्फ सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से खबर चलाने से काम नहीं चलेगा कि शराब घोटाले में हो रहा है। शराब घोटाले में किसकी भागीदारी है, पहले वो बताना चाहिए ईडी को, तभी हम लोग कुछ कह पाएंगे। सच्चाई ये है कि पूरे देश में शराब बिकती है, पूरे देश में किस तरह से काम होता है वो ईडी ज़्यादा बेहतर समझेगी। लेकिन सिर्फ 3 ही राज्यों में कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ और झारखंड में इस तरह की छापेमारी हो, बाकी राज्यों में नहीं होती, तो इसे ये लगता है कि राजनीति से प्रेरित होकर के ये सारा काम हो रहा है और जानबूझ करके माननीय मंत्री जी के यहाँ, वित्त मंत्री जी के यहाँ इस तरह की कार्रवाई हो, ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि ईडी को स्पष्ट रूप से बयान देना चाहिए कि किस नाते कैसे आप ये कर रहे हैं। तो अभी तक कोई सुबह से कोई ईडी ने इस तरह का बयान नहीं दिया है, तो इस पर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। हम इतना ही कह सकते हैं कि वित्त मंत्री जी एक कुशल अधिकारी रहे हैं, राज्य में उनकी एक अलग पहचान है और इस तरह की कार्रवाई करके कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इसका विरोध आप लोग करेंगे? क्या कुछ रणनीति तय की जाएगी? बिल्कुल, अभी हम लोग देख रहे हैं कि पहले मामला क्या है। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या मामला है, माननीय मंत्री जी का क्या मामला है, उन सारी चीजों को पहले ईडी को स्पष्ट करने दीजिए, उसके बाद हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। एक सवाल और इससे हटकर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल ईडी ने सम्मन भेजा है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कानून का जो है सहारा लेंगे या फिर ईडी दफ्तर जो है वो जाएंगे? देखिए, ये तो वो तय करेंगे, वो बताएंगे, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि जब भी कोई अति होती है तो हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ठीक है, जो भी कार्रवाई करती है ईडी सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में क्यों करती है, और करती है तो उसको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। और बार बार बुला करके जिस तरह से 14 अगस्त को उनको बुलाया गया आनन फानन में, उससे एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री झंडा फहरा पाएंगे या नहीं, और फिर उसके बाद 24 अगस्त को बुलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ईडी को बहुत जल्दीबाजी नहीं थी, जानबूझ के ये क्रिएट किया गया, वरना 17 को बुलाते, 18 को बुलाते। तो हम समझते हैं इस तरह की कार्रवाई ईडी करती रहेगी, उसका हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, तो साफ राजेश ठाकुर का कहना है कि ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसका डट कर मुकाबला किया जाएगा। सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस रांची।